तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि हम टीकाकरण कि क्या होता है टीकाकरण में। ठीक है, हमने बताया आपको कि हमारे वैक्सीन में क्या होता है, कुछ द्वारा जो हमारे रोग फैलाने वाले जो मृत कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणु से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मैं आप सब बच्चों को बोल रही हूँ, बेटा अपने पेरेंट्स को बोलो, सब बच्चे सबके पेरेंट्स ज़रूर टीका लगवाएं। ठीक है, इससे कुछ नहीं होता है। वो हमें बुखार इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, कमज़ोर जीवाणु डाल रहे हैं, तो उससे हल्का सा बुखार आ जाता है, लेकिन वो ठीक एकदम हो जाता है। ठीक है, तो डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। हमें टीकाकरण ज़रूर कराना चाहिए। अपने पेरेंट्स को बोलो ज़रूर कराएं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमसे तैयार रहते हैं। ये हमारी बॉडी में हमेशा रहते हैं। फिर कभी भी हमें कोई बीमारी होती है, मतलब जैसे इनसे रिलेटेड कोई बीमारी होती है, तो वो हमारे जो शरीर, हमारी बॉडी उससे लड़ने में कामयाब हो जाता है और फिर हम बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहे। ऐसे जब बचपन में बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं, आप देखते होंगे आपके बच्चों, आपके भाई बहनों जब छोटे होते हैं तो उनको बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं, है ना। कभी टाइफाइड का लगवा रहे हैं, कभी हेपेटाइटिस का लगवा रहे हैं, कभी किसी चीज़ का लगवाते हैं, ताकि जो उनको कभी बीमारी ना हो, और अगर हो तो वो उससे लड़ने की में क्षमता रखे। इसलिए उनको बचपन में ही लगा दी जाते हैं ये सारे जो टीके होते हैं। ठीक है, अब एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक सबसे पहले चेचक की टीके की खोज की थी। ठीक है, चेचक बहुत बुरी बीमारी थी, जैसे हमारी कोरोना वायरस फैल रही है ना, वैसे ही चेचक बहुत बुरी बीमारी थी, महामारी थी। तो सबसे पहले किसने ढूंढा था? एडवर्ड जेनर नामक एक वैज्ञानिक ने उसकी खोज की थी। किसकी? चेचक की टीके की खोज की थी। ठीक है, कोरोना वायरस की टीके की खोज भी किसी ने की है। ठीक है, ऐसे ही एडवर्ड जेनर के नाम ने वैज्ञानिक चेचक की टीके की खोज की थी। अब याद रखना हमें ये। तो एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? ठीक है, ये हमें आप पता है, आपको क्वेश्चन ऊपर क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई को एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं इसमें। तीन एंटीबायोटिक के नाम बताओ। अभी हमने बताए हैं आपको ऊपर कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी सबसे पहली? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वैक्सीन किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा किसे कहते हैं वैक्सीन। की वैक्सीन में क्या होता है, हम मृत या थोड़ा सा ही जीवाणु क्या होता है, मतलब कमज़ोर जीवाणु को हमारे शरीर में डालते हैं। उससे हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं और उनसे और हमारी आजीवन हमारे बीमारियों से लड़ने के काम आते हैं। प्रतिरक्षी हमें क्षमता, वो ताकत देते हैं उनसे लड़ने की। अरे मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। ठीक है, अभी अब मैं आपसे पूछ कर आप मुझे बताएंगे ज़रूर, और मुझे लिख के भी दिखाएंगे जब हम क्वेश्चंस आप करेंगे। ठीक है, कि बचपन में कौन कौन से टीके उन्होंने आपको लगवाए हैं। ठीक है बेटा, अब सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा ईजी चैप्टर है, मज़ा आता है पढ़ने में। इसको लर्न करें और सब बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ठीक है।